कि मैं सारा दिन यहां बैठकर तुम्हारे भाई का कारोबार संभालूं, जो कमाऊं तुम्हारे भाई या अम्मा के हाथ में रख दूं, और सारा दिन मैं यहां बैठकर हवाखोरी करूं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम खुल के बात करो ना, क्या कहना चाह रहे हो? देखो सिद्रा, देखो, तुम्हें अच्छी जिंदगी देना, तुम्हें शहजादियों की तरह रखना मेरा ख्वाब है। मैंने अपने नाम पर लाखों रुपया कर्ज लेकर इस स्टोर में माल डलवाया है, और मैंने सोचा है कि मैं इस स्टोर की 2-3 ब्रांचेस खोलूं। तुम्हारा भाई अकेला है, बीमार आदमी है, उसे हम अपने साथ रख लेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसे इज्जत देंगे, वो भी सुकून चैन से जिएगा और हम भी। मगर वो तो तुम लोगों की वजह से तेजी से सेहतयाब हो रहा है, उल्टा मुझसे हिसाब मांगने लगा है। कल मैं तुम्हारे घर की तरफ गया था, बहुत बुरे तरीके से बात की है तुम्हारे भाई ने मुझसे। सोचा कि मैं उससे माजरत कर लूं, सब कुछ छोड़ दूं, कि भाई आप रखें अपना कारोबार, या तो उस अपने कारोबार को रखें या फिर सेल कर दें। मेरा अब इस कारोबार से कोई ताल्लुक, कोई लेन देन, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रहा सिद्रा, मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ सह गया हुआ। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी। एक तुम ही हो सिद्रा जो सब कुछ कर सकती हो। एक तो तुम जुबैर को जो है ना, वो डॉक्टर के पास ले जाना बंद कर दो यार। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, दवाएं तब्दील कर दो, जो दवाएं डॉक्टर दे उसे उठा लेना, और मेरी दी हुई दवाएं वहां रख देना। ये तो हो सकता है। और जिस मकान में तुम लोग रहते हो, वो अम्मा के नाम है या जुबैर ने बनवाया है? जुबैर भाई के नाम है। अच्छा, चलो ठीक है, पहले ये दवाएं तो तब्दील करो, फिर देखते हैं। असलम, मैं अपने ख्वाब मट्टी होते नहीं देख सकती। मैं उनकी ताबीर के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी। शाबाश, मैं तुमसे ऐसी बहादुरी की तवक्को रखता हूं। और घर जाके जरा अम्मा से मकान के कागजात के बारे में सरसरी अंदाज में पूछना, और फिर उन कागजात को अपने कब्जे में ले लेना। मैं चाहता हूं कि ये मकान तुम्हारे नाम लग जाए यार। ऐसा होगा तो बात में चल जाए। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो फिर क्यों करती हो यार? चल आज क्या पियोगी है? हाँ, ये लो। सितारा कहाँ है? कमरे में। अब तक तो सो गई होगी। आजकल तो मोबाइल भी इस्तेमाल कम करती है। कुछ पूछा? इतनी देर कहाँ गायब थी? नहीं भाई, मैंने जोर दे के कुछ नहीं पूछा उससे। फिर हमें क्या करना है? वो जहां भी रही हो, हमारे लिए तो यही काफी है कि उसके यहाँ आने से हमें कितने फायदे पहुंच रहे। ठीक कह रहे हो। अब क्या इरादे हैं उसके? पता नहीं, कहती तो है कि ऊंचे इरादे हैं। पता नहीं क्या करती है, उसे ही बताओ। कुछ अंदाजा है कितना पैसा है उसके पास? बड़ी चालाक है वो। बैग अलमारी में रख के उसे ताला लगाया भाई। खैर, हमें क्या करना है पता करके। हमारे खर्चे तो उठा रही है ना, बस ठीक है। अल्लाह, मेरे सर में दर्द हो गया।
बाबा की बातें करती रहती है और कहती है कि मेरे बाबा अपने पास बिठा के मुझे होमवर्क करवाते हैं, मुझे बाहर खिलाने भी लेके जाते हैं, मुझे बाहर घूमने भी लेके जाते हैं। अभी क्या बाकी लोगों के भी फादर ऐसे होते हैं? शायद। पहले मुझे लगता था कि सारा झूठ बोलती है, वो बढ़ा चढ़ा के बातें करती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सच बोलती है। अभी मेरे बाकी फ्रेंड्स के भी फादर उनकी इतनी केयर करते हैं, हमारे क्यों नहीं करते? मैंने अपनी बेटियों को भरपूर प्यार दिया है, हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया है, लेकिन तुम्हारे ना होने से जो खला पैदा हुआ है शायद मैं कभी उसको पूरा ना कर सकूं, या शायद ये माशरा मेरी बच्चियों को हमेशा इस महरूमी का एहसास दिलाता रहेगा। आपी, क्या बात है, इतनी गहरी सोच में? हाँ, बहुत गहरी सोच में थी। सब खैरियत है ना? मुझे नहीं बताएंगी? अरे तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बताइए। नीलम, मैं जुबैर से मिलना चाह रही थी। क्या? ये क्या सोच रही हैं आप? मैं आपको ऐसा करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। नीलम, मेरी बात तो सुनो। मैं ऐसा प्लीज मत सोचिए, इतनी मुश्किल से तो सब कुछ सेट हुआ है, कितनी मेहनत की है आपने, क्यों खुद को दोबारा कांटों पर घसीटना चाहती हैं? आप कमजोर पड़ रही हैं और मैं आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगी, समझिए आप?